हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो डिस्कशन में हम 14th ऑल इंडिया बार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर को आपका 16th ऑल इंडिया बार का पेपर है, तो बस समझ लो कि आपका पेपर आ ही गया। तो हम लोग तब तक कुछ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे लास्ट ईयर के, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार में पूछे जाते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है कि और वीडियोज़ बनाने में मुझे इंटरेस्ट आएगा। खैर, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा सेंटेंस इसमें सही से मैच्ड है। तो इसमें कंसीडरेशन के बारे में पूछा गया कि कंसीडरेशन किसके द्वारा फॉलो होती है, प्रोमिसर के द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा, है ना। तो जब आप सेक्शन 2D पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। इन इंडिया कंसीडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। अगला क्वेश्चन भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू वेजरिंग आर वैलिड और रीजन है इसका ओनली वेजरिंग एग्रीमेंट आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ये, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म होल्डर इंक्लूड। होल्डर में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, ये तीनों ही इंक्लूड हैं, ऑल ऑफ द अबव, पेई, बियरर और एंडोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट अ मुस्लिम वाइफ कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ द हस्बैंड फेल्स टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। अगर हस्बैंड है तो वो अगर मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, तो मुस्लिम वाइफ जो है, उसकी वाइफ है, वो 3 साल के अंदर, है ना, इसका जो टाइम है वो 3 ईयर्स है, तो 3 साल बाद वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व की थी। जो कॉन्सेप्ट है क्यूरेटिव पिटीशन का वो किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। इंपॉर्टेंट केस है, याद कर लेना, रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू फेयर लीगल एड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस में आया था, ये आया था ऑप्शन नंबर बी, एम.एच. हॉस्कट। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपका डाउट या क्वेरी है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग मुझे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द केस ऑफ मोहम्मद अल हदाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान। ये केस किससे रिलेटेड है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, है ना, पैटर्निटी को इस्टेब्लिश किया गया था इस केस में। 1 मिनट, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ट्रिपल तलाक किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। तो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन पूछी। मीन प्रॉफिट क्या होता है, तो सीपीसी के सेक्शन 2 में जब आप देखेंगे तो उसमें वो डेफिनेशन क्लॉज है, कई सारी डेफिनेशन लिखी है, तो उसमें आपको मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन मिलेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मीन प्रॉफिट डेफिनेशन क्लॉज में किस सेक्शन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो जो क्रेडिटर है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट। तो PIL किसके लिए एक रिलैक्सेशन है, लोकस स्टैंडाई, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटिंग टू PIL। कौन सा केस इसमें PIL से रिलेटेड नहीं है, तो वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये PIL से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाई सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूबी जस ईबी रिमीडियम का मीनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। याद कर लेना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट में नहीं मिलता, दोबारा आएगा तो आपको याद रहेगा तो इसका मीनिंग बता देंगे। अगला क्वेश्चन है लैटिन वर्ड इंजूरिया साइन डैमनम, इसका मीनिंग क्या होता है। ये भी टॉर्ट का क्वेश्चन है, और यूबी जस ईबी रिमीडियम वो भी टॉर्ट का था, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर। जो क्लेम ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन 165 से 175 के बीच में है। रूल ऑफ लॉ का माने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल एस्पेक्ट। तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिट से है, क्यो वारंटो का मीनिंग क्या होता है, मतलब पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो क्यो वारंटो का मीनिंग होता है वो होता है बाई विच अथॉरिटी, जब कोई पर्सन एक ऐसे पद पे काम करने लगता है जिसकी उसे अथॉरिटी नहीं है ना, तभी कहते हैं कि बाई विच अथॉरिटी यू आर परफॉर्मिंग सच एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रिट ऑफ सेशोररी, ये भी रिट से रिलेटेड है। तो जो सेशोररी रिट है वो किसके अगेंस्ट इशू होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी दोनों के अगेंस्ट हो सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज़ परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट टू गिव मेडिकल एड टू एवरी इंजर्ड पर्सन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हेल्ड किया था कि जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या आपका गवर्नमेंट हो, तो जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें केस था आपका ये परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। रिपीट हो सकता है, देख लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड द डायरेक्शन टू मेक द सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की थी कि जो सीबीआई है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम करे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी प्रिंटिंग थोड़ी ख़राब है इस पेपर की, वेंसेट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप वीडियो पॉज करो, उसमें पढ़ के देखो कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 22 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन केस लॉ का है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये किससे रिलेटेड था, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड, है ना, को एक्यूज्ड की कन्फेशन से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ नॉट रिलेवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, है ना, कौन से फैक्ट रिलेवेंट नहीं है सिविल और क्रिमिनल केसेस में अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो वो सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है मोटिव, कंडक्ट और प्रिपरेशन, अटेम्प्ट की बात नहीं करता है, तो इसमें अटेम्प्ट इरेलेवेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटना, जो बटना है उसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे याद कर लेना क्योंकि ये 14th ऑल इंडिया बारे में पूछा गया, अभी दो साल पहले ही पेपर हुआ ये वाला, है ना, 2019 के सितंबर में, तो रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, जो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट है उसका सेक्शन 9 किस चीज़ से डील करता है, इंटरिम मेजर बाई कोर्ट से। अगला क्वेश्चन है, जो अपने इंडिया में टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने, वो कब आया था, वो 1860 में आया था। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये रिपीट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके पूछ सकते हैं कि जो इंडिया में टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो वो किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा सर जेम्स विल्सन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ITO वर्सेस सेठ ब्रदर, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इससे आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्योंकि हम लोगों को इसी वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है, माइनस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है, माइनस कॉन्ट्रैक्ट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। अब इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो और इसमें फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, माइनर इज़ नॉट लाइबल अंडर माइनस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद इरेगुलरिटीज़ विच विटिएट प्रोसीडिंग। तो कौन सा सेक्शन डील करता है इरेगुलरिटी से जो प्रोसीडिंग को विटिएट करते हैं, तो सेक्शन 461, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिग्री। तो डिग्री का कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन सी। ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए ना कि जिसमें नोट लगाओ, तो उसको ना आप अंडरलाइन कर लो, उस पर सर्कल कर दो उस पर, उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये पूछ क्या रहा है ना। इसमें पूछा है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है या कौन सा एलिमेंट है, तो वो आपको ध्यान दिलाता रहेगा कि इसमें पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। तो कौन सी इसमें ड्यूटी नहीं है, तो पहली ड्यूटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ बार काउंसिल रूल्स डील्स विद द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मनी इज रिसीव्ड बाई हिम फ्रॉम क्लाइंट। तो ये रूल नंबर 25 में,
ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना रूल्स से रिलेटेड या सेक्शन से रिलेटेड, ये इजी होते हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्ट बेरेक्ट ओपन किया, ऑप्शन के थ्रू हम गए और ओपन बुक एग्जाम में डायरेक्ट उसका ऑप्शन में जो लिखा है उसको आपने क्वेश्चन से मैच कर लिया और आंसर मार दिया। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोविजन रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट। तो कौन सा इसमें सेक्शन है जो पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 2 और उसमें भी सबसेक्शन 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 438 में है ना। सेक्शन वाले क्वेश्चन तो एकदम इजी होते हैं, बस ऑप्शन से देखा, डायरेक्ट ओपन किया और आंसर दे दिया। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज गिवन अंडर सेक्शन 446 के ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन रिलेटिंग टू डॉरी इज गिवन, ये दिया है आपका सेक्शन 304B ऑफ IPC 37, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डेजिग्नेटेड टू कर्व इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड को कर्व करने के लिए कौन सा सेक्शन है IPC में? सेक्शन 315। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्डर हैज़ बीन स्पेशली एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स और एंड अनसाउंड माइंड। तो कौन सा सेक्शन इसमें माइनर और अनसाउंड माइंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? कौन सा ऑर्डर, सॉरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी, ऑर्डर नंबर 32। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑर्डर ऑफ CPC लेट डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग इन कोर्ट। तो जनरल रूल्स जो प्लीडिंग से रिलेटेड है वो किस ऑर्डर में दिए गए हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्डर 6 में। अगला क्वेश्चन है सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। सेकंड अपील किस बेस पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ए है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज फॉर्मुलेटेड बाय हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, है ना। तो कौन सा इसमें इन्फ्रिंजमेंट है? इसमें तीनों ही सही हैं, है ना। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन अंडर गोइंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट इफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कॉज्ड देयर बाई ही मे बी पनिश्ड विद। तो इसमें ऐसे तीनों ही हो सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिड्यूरी पावर इन इंडिया। रेजिड्यूरी पावर किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट के हाथ में। अगला क्वेश्चन है 44 के बाद 45 द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ IPC आर। तो हमारे IPC में जो पनिशमेंट है सेक्शन 53 में बताए गए हैं। 5 तरीके के पनिशमेंट होते हैं, जैसे डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, और तीसरा है इम्प्रिजनमेंट चाहे वो रिगरस हो या सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो। उसके बाद फोर्थ होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति को जब्त कर लेना, और लास्ट होता है फाइन, 5वां पनिशमेंट, जुर्माना लगाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकनॉटन रूल्स किससे रिलेटेड है? ये इंसैनिटी से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम्स एंड हैश फंक्शन इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। याद कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा है ना नया क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है आपसे। पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66F शैल बी पनिशेबल। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आजीवन कारावास होता है साइबर टेररिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइंस इंडस्ट्री। तो सेक्शन 2J में इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। तो इसमें इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी चीज़ इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है? तो इसके चारों ही पॉइंट सही हैं इसके, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आप लोग ओपन करेंगे, उसमें सेक्शन 2J देखेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द फॉल्ट थ्योरी। अब फॉल्ट थ्योरी किस सेक्शन में बताई गई है? ये बताई गई है सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 में। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अंडर द हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन अ डिपेंडेंट एनफोर्स हिज राइट टू मेंटेनेंस अगेंस्ट ट्रांसफर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन नॉट एंटरटेन अ PIL।
किस कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में PIL दाखिल नहीं की जा सकती, तो ये कैट में नहीं की जा सकती, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नहीं की जाती, बाकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में की जाती है। अगला क्वेश्चन है ए प्लेसेस मैंस विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन ए है, वो अपने साथ 2-4 लोगों को लेके और हथियारों के साथ जेड के दरवाजे पर खड़ा है और वो कहता है कि अगर तुम निकले, जेड को बोल रहा है कि अगर तुम निकले तो मैं गोली मार दूंगा। तो ए यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कर रहा है, तो ए ने जेड को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंटाइसिस अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड्स कंसेंट इफ ए इंटेंड्स टू कॉज इंजरी फियर और अनोयंस टू जेड। अब ए के पास एक कुत्ता है, वो उसको कह रहा है कि उकसा रहा है कि भौंक इसके ऊपर, तो यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन सी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है। ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स, ये इसका इलस्ट्रेशन है ना, मतलब सेक्शन 350 में, सेक्शन 350 जब आप पढ़ेंगे आईपीसी में तो उसका इलस्ट्रेशन है। ऐसे ही जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला, ये सेक्शन 340 का, सेक्शन 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइन है, उसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए इलस्ट्रेशन बहुत आते हैं, इलस्ट्रेशन आपको थोड़े बहुत पढ़ लेंगे अगर आप तो सही रहेगा। ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज। अब क्या करता है, ए है और वो जेड के खेत में, जो जेड का खेत है उसमें जानवर को एंटर करा देता है, तो उसको लॉस होता है ना, जेड को लॉस होगा, उसकी जो फसल है क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे ए कौन सा ऑफेंस कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है। ठीक, सेक्शन 425, सेक्शन 425 में ही शायद मिसचीफ डिफाइन है, आप लोग उसका इलस्ट्रेशन देखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से उधार ली है, मतलब कहाँ से बोरो की है, 56 ऑप्शन सी USA। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, तो याद कर लेना इसको। एनफोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर अपने यहाँ पे इमरजेंसी लागू है तो कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विड्रॉ टू इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर सी हो जाएगा। सेक्शन 36 में सबसेक्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 विच कोर्ट और अथॉरिटी हैज़ पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन इसका हो जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डी। अगर NCLT से रिलेटेड कोई भी केस है तो उसमें पावर किसको है पनिशमेंट देने की, NCLT को ही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट। कौन सा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ऑप्शन सी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, नॉट पूछा तो यहाँ पे सर्कल कर लो कि इसमें नॉट पूछा है तो हमें वही आंसर देना उसी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन सी इसमें रॉन्ग है। देयर इज़ नो कॉपीराइट इन अ गवर्नमेंट वर्क, ठीक है, ये रॉन्ग है। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द करेक्टर ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट रेलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस केस में जो पर्सन है उसका करेक्टर रेलेवेंट नहीं है ना, तो क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन डी। करेक्टर अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ डैमेज इन सिविल केस। ये आपका कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 54 है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट का 54 में ये प्रोविज़न दिया गया है। नहीं, सेक्शन नंबर 55 में दिया गया है, सेक्शन नंबर 55 है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का 55। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एविडेंस। इसमें से कौन सा प्राइमरी एविडेंस है, क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन ए।
अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्राइमरी एविडेंस किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इफेक्ट में आया? क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन डी। याद कर लेना, दोबारा पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइंस द टर्म कंज्यूमर? तो कंज्यूमर किस सेक्शन में डिफाइन है? इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, सेक्शन 2, इसका भी सब सेक्शन 1, उसमें भी सब सेक्शन डी। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टैक्सेशन दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन ए, आर्टिकल 265 में। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम ऑफ अदर पर्सन आर इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम? ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन वाले क्वेश्चन तो एकदम इजी होते हैं, सीधे आप सेक्शन ओपन करिए और बेयर एक्ट में देख के उस स्टेटमेंट चेक करके उसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर? अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, ये आर्टिकल 249 में डिस्कस है। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन ए राइट आंसर। नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट में भी राज्यसभा को। ठीक है, आप आर्टिकल 249 पढ़ेंगे तो वहाँ राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स मेंशन है। अगला क्वेश्चन 69 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट हैज़ लेट डाउन दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई? मतलब राइट टू लाइफ तो है लेकिन राइट टू डाई उसमें इंक्लूड नहीं है, राइट टू लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आप मन उठाएं तो मर जाएं, सुसाइड कर लें, तो ये आपको राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट इज़ डिसाइडेड बाई? अगर कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इस चीज़ पे कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज़ टेकन बाई? जो डिसीजन लिया जाता है 10th शेड्यूल में वो किसके द्वारा लिया जाता है? वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर किसी पर्सन की मेंबरशिप एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते अगर सीज होती है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, तो उसमें जिस हाउस में मेंबर डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात मानी जाती है ना, उसी का डिसीजन फाइनल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज वन विच हैज़ इट्स जुडिशियल और लीगल सेट ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया? क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन बी है ना, नया क्वेश्चन है, कभी आया नहीं, पहली बार आया तो हो सकता है रिपीट हो जाए, आप लोग याद कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ले डाउन फॉर द, क्या लिखा हुआ है, तो एक तो इसकी टाइपिंग ख़राब है, ईस्ट चेट करके कुछ लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 विच वन इज़ अ फॉरेन अवार्ड? कौन सा इसमें फॉरेन अवार्ड है? 74, तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अवार्ड पास्ड इन अ फॉरेन सिटेड आर्बिट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ मैन मैरीज अ गर्ल हु इज़ विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड हिज कस्टम डू नॉट परमिट सच मैरिज सच अ मैन वुड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन, है ना, अगर वो किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जिसमें उसके कस्टम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सेक्शन वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट, है ना, अगर कोई वॉइड मैरिज है, अगर उससे चाइल्ड कोई प्रोड्यूस होता है, कोई चाइल्ड उत्पन्न होता है तो वो लेजिटिमेट होगा। 76 ऑप्शन ए राइट आंसर है, सेक्शन 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल? क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन बी सेक्शन 50। अगला क्वेश्चन है 78, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग? तो इसमें किस सेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, किस सर्कमस्टांसेस में? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन हो जाएगा वेयर द पर्सन टू होम, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर मैं पूरा ऑप्शन पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79, इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाई? तो जो इनहेरेंट पावर है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है? वो की जाती है आपकी हाई कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 79 ऑप्शन सी हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट अ मैन हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर बाई दोज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम इफ़ ही वर अलाइव? तो क्वेश्चन नंबर 80 में सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन कितने सालों से उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं गया तो उसे मान लिया जाएगा कि वो जिंदा नहीं है। तो ये प्रिजम्पशन सेक्शन 80 में बनती है, सॉरी सेक्शन 80 कह रहा हूँ, सेक्शन 108 में बनती है। और उसमें 7 साल का प्रिजम्पशन बोला गया कि 7 साल में अगर किसी के बारे में कुछ नहीं सुना है तो कोर्ट ये एज्यूम कर लेगी कि वो मर चुका है। अगला सेक्शन है अगला क्वेश्चन है सेक्शन 81, बार बार सेक्शन निकल रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 81, अ डम्ब विटनेस गिवन हिज एविडेंस इन राइटिंग इन ओपन कोर्ट सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज? अगर कोई डम्ब विटनेस है अगर और वो अपना एविडेंस देता है लिखित तौर से तो उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा। इसमें एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व है? सेक्शन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? कौन सा इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर ए बैंक बुक नहीं है। देखिए कुछ जगह पे इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी माना जाता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर ऑल इंडिया बार ने उस टाइम ऑप्शन नंबर ए दिया था। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना क्वेश्चन नंबर 82 को। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन हो जाएगा सी। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 वो कब फोर्स में आया था? 1 मार्च 1894 में। 83 हो गया। 84 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन द कोर्ट ऑफ सेशन पास? जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कौन सा सेंटेंस पास कर सकता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस उसे पास करना है तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्रूटमेंट फॉर अ फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा इट इज़ बाई अ कोर्ट इन एन एनिमी कंट्री। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 86, इंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ द प्राइमरी पर्पस? तो ये उसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय की सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर इंश्योर करना। ये किस एक्ट में आता है? 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फैक्ट्रीज एक्ट में। 87, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेदर टीचर्स आर नॉट अ वर्कमैन? ये क्वेश्चन भाई साहब 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसको याद कर लेना। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुंदर अंबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। 87 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 88, अंडर सेक्शन 2cc ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्लोजर मीन्स? अब क्लोजर का मीनिंग बताया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 89, अ रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस? क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन ए द सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस टू हाई कोर्ट। 89 के बाद 90, अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट व्हेन? तो कोई पर्सन किसी भी केस के रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, कब कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी है, तीनों ही केस में कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द रेमेडी ऑफ रिवीजन इज नॉट अवेलेबल? जो रिवीजन की रेमेडी है वो किस में अवेलेबल नहीं है? 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इन तीनों ही केस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, इफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन?
तो 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक्शन नंबर 130 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से सेक्शन 16 ऑफ एनआई एक्ट डिफाइन, तो क्या डिफाइन किया गया सेक्शन 16 में? 93 ऑप्शन सी। सेक्शन वाले क्वेश्चन तो हमेशा ही ईजी होते हैं, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट ओपन करके। 94 द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़, तो जो लाइबिलिटी है सेक्शन 138 में वो किस तरीके की लाइबिलिटी बताई गई है? वो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बताई गई है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, आप इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 95 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, किस सेक्शन में कर सकती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक्शन 41 में डिफाइन किया गया है ना, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कैन ट्राई अ मर्डर केस। कौन सा कोर्ट इसमें मर्डर केस को ट्राई, मतलब कहाँ पर मर्डर केस का ट्रायल चल सकता है? क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन सी कोर्ट ऑफ सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 98 इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील करता है ना, जो किसी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट और अफेयर्स हैं उससे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील करता है। ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है 99 पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट था वो कब इनेक्ट हुआ? 1991 में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, दोबारा से आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप इसे याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 100 इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ मैंडेटरी अंडर। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आती है वो किसके अंदर बताई गई है? वो बताई गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 1986। ठीक, तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में क्वेरी है या डाउट है तो वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख के अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई अदर क्वेरी या डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग मुझसे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। आगे आने वाले टाइम में हम पेपर नंबर 13 जो ऑल इंडिया बार का 13 हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, फिर 12 डिस्कस करेंगे, फिर 11। इस तरीके से हम लोग घटते क्रम में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।